वजीर आजम इमरान खान के जानवरों को न्यूट्रल कहने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और मुल्क भर के जानवरों ने एक मरासला के जरिए उनसे अपने अल्फाज वापस लेने की दरख्वास्त की है। अपने एक गैर मामूली इजलास में उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि इंसानों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी में आखिर जानवरों की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल हो रही है। मसलन हॉर्स ट्रेडिंग या 3 चूहे, हालांकि 5 चूहे घर से निकले थे, 2 शायद मलंग हैं। जानवरों के सरदार बब्बर शेर ने इजलास की सदारत करते हुए सियासतदानों को वार्निंग दी कि अगर उनके साथ ये मजाक बंद ना हुआ तो वह एहतजाज का हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का हक महफूज रखते हैं। जंगल से डी चौक तक लॉन्ग मार्च समेत, और अगर उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश की गई तो वो जवाबी हमलों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों ने ख़ास तौर पर जिन्हें इंसान अपनी हिफाजत के लिए रखता है, इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वो तो हमेशा से वफादार रहा है, इसे गैर जानिबदार कह दिया। दूसरी तरफ इंसानों की वफादारी देखनी हो तो अदम एतमाद की तहरीक आते ही वफादारी तब्दील करने या ना करने की सूरत में सामने आ जाएगी। ताहम इजलास में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कुछ जानवरों ने खुद सरदार की सदारत पर सवाल उठा दिया कि वो हर मुश्किल वक्त में जंगल से फरार होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। सबने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि अगर ये अल्फाज हकूमती सतह पर वापस नहीं लिए गए तो इब्तदाई तौर पर शहरों से इन तमाम साथियों को जंगल वापस बुला लिया जाएगा जो अब तक इंसानों के साथ वफादारी का सबूत देते रहे हैं। कुछ ने तो मिसाल दी कि हमारे एक साथी ने मरते दम तक हुक्मरानों से वफादारी का सबूत दिया, अगर वो गैर जानिबदार होता तो मुल्क बदल देता, जैसा कि इंसान करते हैं, ख़ास तौर पर सियासतदान। दूसरी तरफ जंगल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला और जंगलात ने तशवीश का इजहार करते हुए पहाड़ों और जंगलात में दफ़ा 144 लगा दी है और डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करने का फैसला किया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को गोली मारने का हुक्म है, जिस पर जानवरों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि शहरों में वैसे ही इनके साथियों को इंसानों को काटने के इल्ज़ाम में मावराए अदालत मार दिया जाता है। इस्लामाबाद की सड़कों पर आए दिन पाए जाने वाले एक मखसूस जानवर को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला हुआ है और मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए करीबी चिड़ियाघर में नए पिंजरे भी तैयार कर लिए गए हैं। इजलास के दौरान कुछ जानवरों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि जानवर वफादार है, इंसान गैर जानिबदार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ ना होती तो वो मालिक को इसकी खुशबू से कैसे पहचानते। वो तो सूंघकर बता देते हैं कि इंसान वफादार है कि गद्दार, इसकी गाड़ी में असला है या चर्स। इंसान को तो ममनुआ अशिया और शहद की बोतल की भी पहचान नहीं। यहाँ तो इंसानों को वफादारी तब्दील करने पर करोड़ों मिलते हैं और अगर जानवर वफादारी तब्दील कर ले तो उसे बेवफा कहा जाता है। आखिर में जंगल में होने वाले इजलास में, जिसमें बहुत से जानवरों ने दूसरे शहरों के चिड़ियाघरों से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, हुक्मरानों के इन रिमार्क्स पर एहतजाज को बैन अल-अक़वामी सतह पर फैलाने का फैसला हुआ। उन्होंने अपने गैर मुल्की साथियों के लिए एक ट्रैवल वार्निंग भी जारी की कि वो मौजूदा सूरत हाल में अपने मालिकों के साथ पाकिस्तान आने से पहले सरदार को मतला करें। गो के जलसे में दिए गए इन वाज़े रिमार्क्स के बाद मुसलसल वजाहतें पेश की जा रही हैं, मगर कुछ ममालिक ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अमरीका ने एक मरासले में वाज़े किया है कि उनके मुल्क में दोनों बड़ी जमातों के इंतखाबी निशान जानवरों पर हैं और इस तरह की बातों को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वर किया जाएगा। उनका कहना था कि तारीख ने साबित किया है कि इंसान फिर दगा दे जाता है, मगर जानवर मालिक की मर्जी के बगैर किसी से बदतमीजी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर में एक करारदाद के ज़रिए हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मामलात में उन पर इस तरह के रिमार्क्स देने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त पर जब इस्लामाबाद में सियासी और इंसानी दर्जा हरारत ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इंसानों के दरमियान हसूल इक़्तिदार के लिए रस्साकशी जारी है और एक इत्तला के मुताबिक तसादुम का भी खतरा है। करारदाद में स्पीकर कौमी असम्बली से भी दरख्वास्त की गई कि अदम एतमाद की तहरीक के वक्त उन पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वो ये तो सूंघकर बता सकते हैं कि किसकी गाड़ी में शहद है और किस में असला या बम, मगर वो किसी एमएनए के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो एतमाद वाला है या अदम एतमाद वाला। लिहाजा बेहतर है कि इस तरह के गंद से जानवरों को दूर रखा जाए। ये वफादारी और लोटा करेसी इंसानों के काम है, हमारे नहीं। जाते जाते एक खबर और भी देता चलूँ कि हुक्मरानों के इन रिमार्क्स का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी नोटिस ले लिया है और इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि कल तक जो मौसूफ क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाने का क्रेडिट लेते थे, अब उन्होंने यहाँ भी यूटर्न ले लिया है। सुना है ये शिकायत ऑस्ट्रेलिया के 24 साल बाद पाकिस्तान की सीरीज़ में शिरकत के लिए आए
न्यूट्रल एम्पायर के पैनल ने की है। इस सिलसिले में पैमरा ने भी हिदायत जारी की है कि टीवी चैनल आइंदा किसी को न्यूट्रल कहते वक्त एहतियात से काम लें, क्योंकि इसे जानवर तस्वुर किया जाएगा। ये भी सुनने में आया है कि वजारत तालीम लुगत में लफ्ज़ जानिबदार और गैर जानिबदार की नई तशरीह करने जा रही है। ताहम जंगल के सरदार ने एक अपील में अपने तमाम साथियों को मुत्तहद रहने की अपील की है और इंसानों से उस वक्त तक दूर रहने का कहा है जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि इंसान घबराए तो घबराए, तुमने नहीं घबराना।